नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी के वेस्टर्न जोन के रिगार्डिंग एक आरटीआई लगाया गया था 15/6/2020 को। अब ये जो आरटीआई लगाया गया था, ये लगाया गया था कि एप्लीकेशन फॉर्म कितने डाले गए हैं। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म डाले जाने का जो स्टेटस है वो अगर हमें पता चल जाएगा कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे डाले गए हैं। बहुत सारे जोन हैं, तो डिफरेंट जोन का अगर हमें ये पता चल जाए कि कितना फॉर्म उस जोन पर्टिकुलर जोन में डाले गए हैं, तो एक हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसमें कितना कंपटीशन होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें वेस्टर्न जोन की, तो वहाँ पे कितने एप्लीकेशन डाले गए हैं और कितने वैकेंसी है, वो अगर हम इस वीडियो में अगर डिस्कशन कर लेते हैं और एक निष्कर्ष निकालते हैं, तो आपको जो कन्फ्यूजन होती है कि कितना कंपटीशन होगा और भी जो जोन है उसमें कितना कंपटीशन होगा, वो सभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें जो लगाया गया था ये 15/6/2020 को, और इसमें रिप्लाई आया है। देखिएगा, हाउ मैनी, यहाँ पे क्वेश्चन या क्वेरी था कि हाउ मैनी एप्लीकेशन हैव बीन मेड, ट्राई टू गिव आंसर ऑफ एप्लीकेशन और द कम्युनिटी इन द कैटेगरी यू आर ओबीसी SC ST EWS। ठीक है, कौन से कैटेगरी में कितना एप्लीकेशन डाले गए हैं ये पूछा गया है वेस्टर्न जोन की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल कितना एप्लीकेशन रिसीव्ड किए गए हैं वेस्टर्न रेलवे के तरफ से। आरआरसी ग्रुप डी में देखिएगा CEN 1 2019 है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कैटेगरी वाइज तो नहीं दे रखा है कि कितना है, लेकिन टोटल आपके एप्लीकेशन की बात करें तो 8,71,721 है। ठीक है, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि तकरीबन 9.25 लाख। अब देखिए, अगर हम 9 लाख भी मान लेते हैं, चलो ठीक है, 71,000 की जगह हम 30,000 और भी बढ़ा देते हैं, तो कितना कंपटीशन है। यहाँ पे वैकेंसी तकरीबन 10,500 है। ठीक है, 10,500 एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, 10,500 अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ। 10,500 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, और फॉर्म कितने डाले गए हैं, 9 लाख मान लेते हैं। हालांकि 9 लाख नहीं डाले गए हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 29,000 तो 28,000 कम ही डाले गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात करें कि कितना लोग प्रेजेंट होंगे, तो अगर 9 लाख एग्जैक्टली मान लेते हैं, तो इसका तकरीबन आप मैक्सिमम मान सकते हैं कि 70% प्रेजेंट होंगे, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि 70% प्रेजेंट होंगे, और कम ही होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम इतना डिले हो चुका है और भी डिले होगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले NTPC होगा। ठीक है, तो इतना और इसमें से वही बच्चे इसमें से तो हमें लग रहा है कि 60% बच्चे प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वही वो भी फॉर्म डाल चुके हैं जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी ग्रुप डी 2018 वाला जो वैकेंसी आया उसमें हो चुका है, और ये आपके टेक्नीशियन वगैरह में हो चुका है। तो वो बच्चे 2-3 साल तो ऐसे ही मतलब कि जॉब कर चुके होंगे, तो वो और भी हाई पोस्ट पे चले गए होंगे, तो वो ऑब्वियस है कि नहीं देंगे एग्ज़ाम। कुछ बच्चे देंगे, लेकिन ज़्यादातर नहीं देंगे। तो आप मान के चले और इतना डिले होगा, तो यानी कि 9 लाख का मैं कंपटीशन समझा रहा हूँ कि क्या है यहाँ पे, और इसी तरीके का कंपटीशन हर एक जोन में होगा। तो 9 लाख का आप मान के चलो कि 60% बच्चे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब 60% बच्चे प्रेजेंट होंगे तो कितना हो गया, 3 ये 5, यानी कि 9 × 27 / 5 25, और ये 5 × 4 = 20। ठीक है, यानी कि 5.4 लाख। ठीक है, यानी कि 4 अगर हटा दें, क्योंकि यहाँ पे मैंने 9 ले रखा है, तो यानी कि एग्जैक्टली आपके 5 लाख बच्चे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 5 लाख बच्चे प्रेजेंट होंगे। अब 5 लाख में आपको 10,000 में आना है। हालांकि पीटी में आपको तो तकरीबन 1.5 गुना लिया जाएगा, 1.5 से 2 गुना लिया जाता है, कई कई बार तो 2 गुना भी जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हालांकि 2 गुना ही लिया जाएगा, क्योंकि ये 1.5 गुना कब लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो आप यहाँ मान के चले कि 20,000 में आना है पीटी तक अगर बात करें, तो 5 लाख में 20,000 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20,000 की बात करें और नीचे 5 लाख दे देते हैं। ठीक है, 5 लाख बच्चे प्रेजेंट होंगे, तो ऊपर 4 जीरो और नीचे 4 जीरो कैंसिल, तो यानी कि 2/50 × 100, यानी कि 2 4। ठीक है, यानी कि 4%, यानी कि 100 में 4 सिलेक्शन होता है। ठीक है, इसमें इसके अकॉर्डिंग हम मान लें तो 100 में 4।
यानी कि आप समझ सकते हैं कि 25 में एक निकलना है, ठीक है। 25 बच्चे में एक बच्चे को वो सिलेक्ट करेगा, उसके बाद जिसका नंबर होगा, जिसका पीटी वगैरह अच्छे से निकलेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपटीशन, बहुत सारे क्या सभी कंपटीशन ऐसे होते हैं जिसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है 0.01 इस तरह से सिलेक्शन होता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट नहीं जा रहा है, एग्जैक्टली राउंड फिगर में हम बोले तो 4 जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे आपके प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे 8.5 या 9.25 लाख एप्लीकेशन डाले गए हैं, जिसमें कि इसमें 10,500 वैकेंसी हैं, तो और भी जो जोन होगा उसमें तो और कम ही वैकेंसी एप्लीकेशन डाले गए होंगे। कहीं आपके 4 लाख डाले गए होंगे, कहीं 3 लाख डाले गए होंगे, कोई कहीं 5 लाख डाले गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पे वैकेंसी था 10,500 के तकरीबन, और भी जगह तो कम ही है। तो इस वजह से कंपटीशन थोड़ा कम ही है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका थोड़ा सा भी मेहनत आपको एक जॉब दिला सकता है, ठीक है ना। और भी जो आरटीआई मैं लगाऊंगा, ठीक है, डिफरेंट जोन के लिए मैं आरटीआई लगाता रहता हूँ, बहुत सारे बच्चे भी लगाते हैं, तो वो मुझे मेल कर देते हैं, जिससे कि मैं उनके आरटीआई को, देखिएगा यहाँ पे मैंने उनका नाम हाइड कर रखा है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि नाम हाइड कर दीजिएगा। तो अगर आप लोग में से भी कोई अगर आरटीआई लगाते हैं, तो आप मुझे मेल कर देंगे, जिससे क्या होगा कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि वहाँ पे कंपटीशन क्या है, ठीक है। आपके आरटीआई से बहुत सारी चीज़ें इंटरप्रेट की जा सकती है। तो आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आप ये समझ पाए होंगे कि कहाँ पे कितना एप्लीकेशन डाले गए हैं। अगर यहाँ पे 9.25 लाख डाले गए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि और भी जोन है उसमें इससे कम ही आपके एप्लीकेशन डाले गए होंगे, एकदम से पक्का श्योर है। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। और इसका जो रिप्लाई आया था 17/6/2020 को रिप्लाई आया था, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।